जहां कभी सैकड़ों जहाज लंगर डालते थे, आज वह सन्नाटा है और मिट्टी के नीचे छपे हैं पत्थर के गोदीगर। कहते हैं एक ऐसी रात आई जब समुद्र पीछे नहीं बल्कि शहर की ओर बढ़ गए। लहरों ने व्यापार राजधानी को निगल लिया और तब से लोग उसे कहते हैं जहाजों का कब्रिस्तान। आज हिडो स्टोरीज ऑफ इंडिया पे जानने वाले हैं एक ऐसे बंदरगाह के बारे में जो कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्या थी सच्चाई, पूरे रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के साथ जानेंगे। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। 2400 ईसा पूर्व में यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहां से मिस्र, फारस और मेसोपोटामिया तक जहाज जाते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता का वो चमत्कार था जहां व्यापार जल मार्गों से होता था। जब दुनिया समुद्री रास्ते ढूंढ रही थी, भारत पहले ही जहाज चला रहा था। यह बंदरगाह अरब सागर से जुड़ा था, जो खंबात की खाड़ी के जरिए मेसोपोटामिया तक व्यापार करता था। यहां से तांबा, मोती, शंख और हाथी दंत विदेश भेजे जाते थे। लोथल हड़प्पा वासियों की तकनीक की नौवहन क्षमता का प्रतीक था। 1954 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहां खुदाई शुरू की, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें समुद्र के नीचे दबा हुआ एक शहर मिलेगा। एक डॉक्टर के नेतृत्व में यहां खुदाई हुई और एक व्यक्तित्व, डॉकयार्ड जल निकासी प्रणाली और यह अजीब गोद जैसी संरचना, यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात डॉकयार्ड में से एक निकला। एएसआई की 1955 की एक रिपोर्ट्स में लिखा गया, द लोथल डॉकयार्ड बोर मार्क्स ऑफ रिपीटेड फ्लोडिंग एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब यह बंदरगाह कई बार भीषण बाढ़ों में तबाह हुआ था। मिट्टी की दीवारों पर समुद्री जल के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यानी लोथल समुद्र की दया पर टिका हुआ एक अद्भुत लेकिन अस्थिर शहर था। स्थानीय जनश्रुतियों में कहा जाता है कि एक रात समुद्र अचानक उफन पड़ा। बिजली गरजी, तेज लहरों ने पूरा शहर डुबो दिया। नावें डॉक में नहीं, गलियों में तैरने लगी। जब पानी उतरा, लोथल सिर्फ खंडहर रह गया था। इसलिए इतिहासकार इसे द एटलांटिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लोथल का डॉकयार्ड ईंटों से बना था, जिसकी लंबाई 218 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर थी। इसमें जल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्टूल गेट्स प्रणाली अपनाई थी, जो आज के आधुनिक डॉक सिस्टम से भी मिलती जुलती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह टाइडल कंट्रोल का ज्ञान हड़प्पा वासियों को पहले से ही था। यह विश्व की शुरुआती मेरीटाइम इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। इसरो के सैटेलाइट सर्वे और भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि लोथल के पास कभी एक नदी बहती थी, जो खंबात की खाड़ी में मिलती थी। लेकिन नदी का मार्ग बदलने से बंदरगाह सूख गया। यही कारण था कि सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। समुद्र पीछे हट गया और जहाज रेत में फंस गए। गांव वालों का मानना है कि यह जगह समुद्र देवता का श्राप झेल रही थी। कहते हैं व्यापारियों ने भी कभी समुद्र को प्रसन्न करने के लिए बलि दी थी, लेकिन जब अहंकार बढ़ा तो समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी। हर साल बरसात में जब यहां पानी भरता है, लोग कहते हैं समुद्र लौटने की कोशिश कर रहा है। यहां से मिले मोतियों की फैक्टियां, तांबे औजार और हाथी दंत की नक्शियां, ये सब एक समृद्ध व्यापार की कहानी कहते हैं। सबसे रहस्यमय वस्तु एक पत्थर की छोटी सी सील, जिस पर खुदे चिन्ह आज भी पढ़े नहीं जा सके। क्या ये समुद्री मार्ग के संकेत थे या किसी खोई हुई भाषा के शब्द? मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले कुछ बर्तन और मोतियां लोथल से मेल खाते हैं। इससे साबित होता है कि 4000 साल पहले भारत का व्यापार पश्चिम एशिया तक था। यानी जब यूरोप सभ्यता सीख रहा था, भारत पहले से समुद्र पर माल भेज रहा था। यहां किसी भी जहाज का अवशेष नहीं मिला। क्यों? क्या वो बाढ़ में बह गए या लोग समय रहते भाग निकले? एएसआई को यहां एंकर स्टोन्स और रस्सी के निशान तो मिले हैं, पर कोई नाव नहीं, बस खामोशी। डॉकयार्ड की बनावट ऐसी थी कि ज्वार के समय में पानी अंदर आता और भाटा में निकल जाता। एक कोना हमेशा सूखा रहता था जहाज की मरम्मत के लिए। इतनी सूक्ष्म योजना 2400 BCE में, क्या यह महज अनुभव या कोई खोया हुआ विज्ञान था? भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि यहां कई बार जलस्तर उठा और गिरा।
हर बाढ़ के बाद शहर फिर से बसाया गया, पर अंतिम बार समुद्र ने उसे पूरी तरह दफन कर दिया। अब बस ईंटों की पंक्तियां और दीवारों के साए बचे। यूनेस्को और आईआईटी गांधीनगर की 2019 की रिपोर्ट्स में पुष्टि की लोथल वाज नॉट ओनली अ डॉकयार्ड बट अ कंप्लीट मैरीटाइम उबरान सेंटर। इससे साफ है कि यह सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि समंदर पर टिकी पूरी सभ्यता थी, एक ऐसा मॉडल जिसे आज भी पढ़ाया जाता है। अगर यह बंदरगाह 4000 साल पहले था तो उस समय जहाज कैसे थे, कौन बनाता था वो जहाज, और क्या उनका कोई अवशेष अब भी समुद्र में है? इन सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। बस इतना पता है कि लोथल का हर पत्थर समंदर की कहानी कहता है। पश्चिम में एटलांटिस डूबे शहर की कहानी है और भारत में लोथल उसका वास्तविक प्रमाण। दोनों सभ्यताएं जल, गर्व और विनाश से जुड़ी। क्या महज संयोग है या प्रकृति का नियम? जहां अहंकार बढ़ता है वहां लहरें उठती है। यहां से मिले मंदिरनुमा ढांचे बताते हैं कि व्यापार और धर्म साथ चलते हैं। लोग हर जगह रवाना करने से पहले देवता को अर्पण करते हैं। यानी लोथल सिर्फ बंदरगाह नहीं, आस्था का भी केंद्र था। आज भी एएसआई और अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहां अध्ययन कर रही है। मिट्टी में दबी एक एक ईंट को 3D स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास अब भी कुछ छुपा रहा है। शायद आने वाले वर्षों में कोई नई खोज लोथल के खोए जहाजों का राज खोले। लोथल हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी सभ्यता क्यों ना हो, प्रकृति के आगे सब झुकते हैं। जब मनुष्य समुद्रों को चुनौती देता है तो लहरें जवाब देती है, अपने ही अंदाज में। आज जब आप लोथल के खंडहरों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरें अब भी दीवारों से टकरा रही हो। और पत्थर से आती है एक फुसफुसाहट। जहां कभी जहाज थे वहां अब बस कहानियां हैं। लोथल भारत का वो धरोहर है जहां इतिहास ने समंदर को छुआ था। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो और हमारी भारतीय संस्कृति का एक और वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इंडिया के बारे में ऐसे ही अनकहे अनसुने किस्से जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि हम लाते हैं इंडिया की वो कहानियां, वो किस्से जो शायद ही आपने सुने हो। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े अगले और रहस्यमय इंटरेस्टिंग किस्से के साथ।